कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई आप लोगों का? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। चलिए करंट अफेयर सीरीज हम लोग लेके चल रहे थे ना, और आज सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना। पावर एक्ट जो एक तरह से पार्लियामेंट का लॉ है, जो पार्लियामेंट का एक तरह से लॉ है जो पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को डिस्टर्ब एरिया में टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं कि क्यों न्यूज में रहा है, कॉन्टेक्स्ट पहले देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों रहा है। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि AFSPA एक्सटेंड किया गया 3 असम डिस्ट्रिक्ट में अंटिल मार्च, मतलब मार्च का 3 डिस्ट्रिक्ट में और एक्सटेंड कर दिया गया। उसका वजह जो भी हो, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए, तिनसुकिया है ना, शिवसागर वगैरह है, देख लीजिए। चलिए अब इसका बेसिक्स देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों रहा। होम अफेयर्स में रिसेंटली एक्सटेंड किया गया, और वो कहां पर, देखिए एक्ट देख लीजिएगा, 1950 एक्ट है ना, 1990s में जम्मू एंड कश्मीर वाला है तो AFSPA वहां पे भी, लेकिन उसका एक्ट अलग है ना। एक्सटेंड तो वहां पर भी किया गया है AFSPA को, लेकिन वो एक्ट अलग है। देख लीजिएगा 6 मंथ के लिए अलग एक्सटेंड हो गया है। अब है क्या बेसिकली 1950 एक्ट का, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है किसको, मिलिट्री को। देख रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो एक्ट है टू मिलिट्री टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मिलिट्री को पावर दिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एम्पावर द आर्म फोर्सेस टू ऑपरेट इन डिस्टर्ब एरिया। अब डिस्टर्ब एरिया बेसिकली है क्या, डिस्टर्ब एरिया जहां रहता है वहां पे आर्म फोर्सेस को पावर दिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। खास करके नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो 7 सिस्टर है, बहुत 7 डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब सब जगह था AFSPA। अब तो खैर 3 से 4 स्टेट में रह गया है और पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही रह गया है। तो देख लेते हैं उसका कि कहां कहां अभी तक फैला हुआ है। देखिए करंट स्टेटस क्या है, कहां भी इफेक्ट में है, नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 जो मेनली डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी स्टेट है, उसको इस तरह से याद रख सकते हैं, है ना। एन से नागालैंड जहां सबसे पहले हुआ था, अरुणाचल, और एक ए से क्या हो गया आपका, अरुणाचल, असम ऑब्वियसली क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है। और एम से याद रखेगा जो मणिपुर है, एम से मेघालय नहीं, मेघालय वगैरह में था, मिजोरम वगैरह में, उसको लिफ्ट आउट कर दिया गया, वो हाँ AFSPA नहीं है बेसिकली। तो नाम से याद रखिएगा। मैप के थ्रू भी देख सकते हैं आप लोग, ये वाला लोकेशन देख सकते हैं कि कहां से लिफ्ट हुआ है, पार्शियली लिफ्ट हुआ है, फुली लिफ्टेड वगैरह है। मैप के थ्रू भी देख सकते हैं आप लोग को ऐप पे मिल जाएगा ये, ठीक है सारा कुछ। अब इसका की प्रोविजन क्या है, हमने बोला ना कि डिस्टर्ब एरिया वगैरह किस सेक्शन में है, कौन कर सकता है, उसका मेन पावर जिसके पास है, गवर्नर के पास है। तो सेक्शन 3 में देख रहे हैं डिस्टर्ब एरिया की बात की गई है, सेक्शन 3 ये इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है अंडर सेक्शन 3। स्पेशल पावर क्या है, और स्पेशल पावर कोई तो सेक्शन होगा इस एक्ट में, वो सेक्शन 4 देता है इसको, आर्म फोर्सेस को। स्पेशल पावर क्या देता है, शूटिंग टू किल, इवन आपको मारा भी जा सकता है, आपको किल किया जा सकता है, वो पावर देता है जो गवर्नर देते हैं इनको। अगेंस्ट एनी वायलेटिंग लॉ, अरेस्ट एंड इंटर सर्च प्रेमिसेस, किसी को भी प्रोहिबिट असेंबली डिस्ट्रॉय एनी आर्म्स डंप, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस पे एलिगेशन भी लगता रहता है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन वगैरह है। UNHRC तक बात गई है कि जो AFSA एक्ट है, जो ड्रैकोनियन लॉ है इंडिया का, है ना, ये ह्यूमन राइट को वायलेट करता है। चलिए वो तो एक अलग है, क्रिटिसिज्म है। की प्रोविजन हमने किया कि इम्यूनिटी जो मिलता है, देखिए आर्म फोर्सेस के लिए, मिलिट्री पावर के लिए तो सबसे बड़ा इशू है किसी को किल कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इम्यूनिटी बात की गई है, उनको कोई इशू नहीं होगा। वो सेक्शन किस में लिखा गया, सेक्शन 6। तो 3, 4, 6 ये याद रखिएगा, कभी बहुत हार्ड क्वेश्चन करना रहे तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नो लीगल प्रोसीडिंग वगैरह हो गया। चलिए कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोगों को पसंद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसका PDF जो है आपको मेंटरशिप फॉरम ऐप पे मिल जाएगा, बने रहिए मेंटरशिप फॉरम के साथ। शुक्रिया।